नमस्कार, स्वागत है आपका अक्षर दुनिया वेब टीवी के स्पेशल सेगमेंट चर्चित चेहरे में। दोस्तों, आज हम इस चर्चित चेहरे के स्पेशल सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसी खास शख्सियत से जिन्होंने अब तक 7,000 से भी अधिक शवों को कंधा दिया है। खुद के साथ हुई घटना से प्रेरित होकर उन्होंने ये काम शुरू किया। किस तरह से उनका सफर रहा, जानेंगे राधेश्याम अग्रवाल जी से, हमारे प्रबंध संपादक सुमेध वाघमारे जी के साथ। चर्चित चेहरा सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक मेहमान आए हुए हैं जिनका नाम है राधेश्याम अग्रवाल जी। राधेश्याम अग्रवाल जी जो राजधानी में जन संवेदना करके एक संस्था चलाते हैं, पिछले 20 वर्षों से अनाथ लावारिस शवों का ये अंतिम संस्कार कराते हैं। उन शवों का ये अंतिम संस्कार भी कराते हैं जिनका शिनाख्त नहीं हो पाती। साथ ही ये भोपाल में रोजाना भूखों को भोजन भी कराते हैं। साथ ही शिक्षा में जो बच्चे अनाथ है उनकी बच्चों की शिक्षा की भी जिम्मेदारी ये अपने ऊपर ले लेते हैं। तो चैनल में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है राधेश्याम अग्रवाल जी। सर, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं, जो ये आप अनाथों को या लावारिसों को अंतिम संस्कार कराते हैं, किस तरह से आपके मन में पीड़ा है कि उनका शव का संस्कार किया जाए, किस तरह से ये आपके मन में आया? मैं राधेश्याम अग्रवाल, समाज सेवी, आप सभी का अंतर्मन से स्वागत करता हूं। एक घटना 20 साल पूर्व बॉम्बे में परेल रेलवे स्टेशन पे हुई, उसने मेरा दिल बदल दिया और मैं आपके सामने हूं। वो घटना ऐसी जिसमें मेरे को अभी मैं संवेदन हो जाऊंगा, क्योंकि मैं मौत के दरवाजे से निकल के आपके सामने बैठा हूं और मैं लावारिस हो जाता। उस दिन से मैं भोपाल आया, भोपाल आकर लौट के देखा, डॉक्टर सतपति साहब से बात हुई तो डॉक्टर सतपति, क्योंकि मैं क्राइम रिपोर्टर रहा भास्कर में, तो सतपति साहब से मेरी वैसे बैठो कर, अग्रवाल साहब तुम तो आइए सेवा कर लो, जीवन तर हो जाएगा। तो मैंने उस दिन से 7-8 आदमी से एक टीम बनाई और शुरू में तो मुझे बहुत दिक्कतें आई, पर इस भोपाल शहर में आज मेरे को सुकून है कि मेरे पास कोई भी सूचना मृत्यु की जो आती है, जिसमें अंतिम संस्कार है, मुक्ति वाहन है, शांति वाहन है, लकड़ी की व्यवस्था है, इसके लिए मैं उन संतोषजनक ढंग से उनकी सेवा करता हूँ और व्यवस्था कराता हूँ। सर, वो कौन सी घटना है जो बॉम्बे की, जो आपने बॉम्बे परेल की ऐसी घटना है कि मैं कोइंसिडेंस घटना, मतलब उसको वर्णन नहीं करना चाहूंगा। परेल रेलवे स्टेशन पे 2 नंबर के से में मेरे को फूड रेस्ट से उतरना था 1 नंबर की तरफ, पर मैं फूड रेस्ट से न उतर के पटरी पार करके 1 पे चला गया। मेरे पीछे एक झोला टांगे हुए व्यक्ति था, जो बाद ट्रेन गुजर गई, बाद में आया और उसने बताया आपने मौत देखी? मैंने नहीं देखी। कि खरपट्टे उगड़ जाते आपके तो चकनाचूर हो जाते, तेज गति की ट्रेन को देख लूं मौत खड़ी है। मैंने क्या हो गया भाई, कौन सी शख्सियत थी, किस शख्सियत ने या कुछ देवता ने या कौन था जिसने उठा के 2 से मुझे 1 पे ले जाके खड़ा कर दिया और 2 पे ही बना रहा। वहां से आने के बाद भोपाल आया, लावारिस लाशों की दुरावस्था देखी तो मन में पीड़ा हुई। मैंने कहा क्यों ना 5-7 आदमी इकट्ठे हुए, फिर मैंने किसका एक सेवा का काम अपन शुरू कर दे। तो जब से मुझे कहीं रुकावट नहीं हुई, शुरू में थोड़ी अड़चनें जरूर आई, पर आज मैं संतुष्ट हूँ कि लोग खुद बढ़ चढ़ करके आगे आते हैं और जन भागीदारी के माध्यम से प्रयोग पैसा देते हैं। भोपाल की पुलिस जितने 18-20 थाने हैं और आसपास के भी, कोई भी लावारिस लाश का उनको अंतिम संस्कार कराना होता है तो जन संवेदना के पास आते हैं, उनको मैं आर्थिक सहायता देता हूँ, कबर खुदवाते हैं भदभदा विश्राम घाट पे और उसको दफन करवाते हैं। और कोई भी ऐसी भी लाश है तो उसकी दाह संस्कार की व्यवस्था संबंधित थानों के माध्यम से संबंधित विश्राम घाट पर उनको लकड़ी उपलब्ध कराता हूँ, जिससे उनकी दाह संस्कार व्यवस्था हो जाए। इसके बाद भोपाल महानगर में कभी भी शांति वाहन की जरूरत होती है, लोग मुझे फोन करते हैं, मैं कई मेरे पास कॉलिंग सेंटर के नंबर देते हैं, मैं उनको फ़ोन नंबर देता हूँ, फिर ये कॉल करके भी बोलता हूँ कि भाई आपके यहाँ गाड़ी पहुँची कि नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मौत का जो ओरा होता है जिस परिवार में, जो व्यक्ति रात को भोजन करके साथ में सोया और 2 घंटे बाद मर गया, तो आप सोचिए क्या है, मतलब एक मौत का ओरा उस घर के अंदर घूम रहा है। 2 घंटे तो खुशी खुशी परिवार था और 2 घंटे में वो गम और वेदना में आ गया। तो ये ईश्वर ने मुझे ऐसी शक्ति दी, उस शक्ति से मैं आज देखिए आपके सामने हूँ। भोपाल महानगर में प्रदेश के सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस जन संवेदना संस्था को बेस्ट एनजीओ अवार्ड दिया।
कई संस्थाओं ने मुझे हथेली पे उठा के खड़ा कर दिया। मैं इन सम्मान से वो उतना वो नहीं, मतलब मेरा मानना है कि मैंने अपने जीवन का जो अंतिम चरण था 85% सफल हो गया हूँ। और मैं नहीं चाहता कि कहीं भी मेरी भावना से किसी को दिल में ठेस पहुंचे। तो मैं कहीं हर समय, जैसे हम भोजन बांटने जाते हैं तो भोजन बांटने में कई लोग ऐसे रहते हैं, दूसरी बार हाथ बढ़ाते हैं तो उनका हाथ जोड़ के कहता हूँ भाई दूसरे को भी हिस्सा लेने दो, जिससे सबको भोजन मिल जाए। एम्स अस्पताल में पूरा प्रदेश का आदमी इलाज कराने आया है। ये हमारा इसके पहले सुल्तानिया का अनुभव था, पर एम्स में तो ऐसा लग रहा है कि 200 वहाँ 500 भोजन के पैकेट भी कम पड़ते हैं। पर हम लोगों को जन भागीदारी से निवेदन करते हैं, किसी की पुण्यतिथि आती है, जन्मोत्सव होता है, मेरी एनिवर्सरी होती है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी कोऑर्डिनेटर में लड़कियां बातचीत करती है, 8 दिन पहले उनको हम चिट्ठी लिखते हैं। इस तरह भोजन की जन भागीदारी से भोजन बांटने की व्यवस्था है। लोग जुड़ गए, वो कारोबार चलता रहा। 2 वर्ष पूर्व कोरोना का कहर आया, भोपाल में भी आदमी परेशान थे। क्या आप कैसा महसूस किया आपने? 2 साल पहले मेरी आंखें सूज रही, मैं सोया नहीं, मोबाइल क्रांति थी, चिरायु अस्पताल के अंदर लाशों की क्रम निकल गया, उनकी संख्या, कई रिश्तेदार गुजर गए मेरे, तो उन्होंने मेरे से कॉन्टेक्ट किया, राधेश्याम को ही पकड़ो। मैंने जो मुक्ति वाहन के ड्राइवर थे बड़े अच्छे थे, भले वो दूसरे वर्ग के थे, पर उन्होंने इतना साथ दिया कि मैं उनकी पीठ पर तारीफ करता हूँ। अग्रवाल साहब, हम लेके निकले हैं बेरागढ़ में, जहाँ पे अंतिम संस्कार की सामग्री मिलती है, हम ले लेंगे, वो वाक्य पे कर देगा और दूर से हम बता देंगे कि उसका अंतिम संस्कार भदभदा में देखो भाई आपका हो रहा है। इस तरह मैं सीधा 175 से अधिक, सबसे पहले कोरोना काल की सबसे पहली लाश मेरे पल्ले पड़ी थी, जिसमें उसका मुझे दृश्य आज भी मालूम है, तो मोबाइल पे देखता रहा। मतलब स्वास्थ्य नगर विश्राम घाट पे आग लगाने वाले तक भाग गए, ऐसी स्थिति की उसको अगली प्रबलित कर दें। फिर 1-2 लोगों को पकड़ा, वो रायसेन की थी, उसके बाद उसके परिवार में 2 या 3 लोगों की डेथ हो गई थी कोरोना के अंदर। ऐसा भीषण दृश्य देखा, पर ईश्वर ने कराया। दोनों कोरोना काल में मेरे द्वारा जन संवेदना के माध्यम से 175 लोगों का दाह संस्कार। उस समय हमारा दफ्तर बंद हो गया, तो लावारिस लाश के लिए हमने हमारा घर की दुकान थी, उसके पीछे आपने छोटा खोल दिया, तो भोपाल की पुलिस वहां आके मदद ले जाती थी। पता क्रम कहीं नहीं रुका। जैसे राजधानी वासियों को किसी से जुड़ना हो, किसी को कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, किसी को सूचना देनी हो, तो किस तरह से संपर्क किया जा सकता है? जन संवेदना का जेल घाटी जहांगीराबाद में कैंपस है। इसमें हम पुराने वस्त्र भी लेते हैं, पर अभी कोरोना के कारण हमने बंद कर दिए थे। उन्हीं वस्त्र बांटते हैं, कंबल बांटते हैं। जब अभी शीत तो थोड़ी कम हो गई है शीत में, तो लोग हमारे यहाँ कपड़े खुद दे जाते हैं। अच्छी कई IAS, कई IPS, कई बड़ी डिग्निटी, बुद्धिजीवी लोग जुड़े हुए हैं। तो जन संवेदना जेल घाटी नियर अरेरा हिल्स, यहाँ पर पहुंच सकते हैं। नहीं तो मेरा नंबर लैंडलाइन नोट कर लें, 0755 2576 यह रोजाना 10 से 5 बजे खुलता है, संडे आधा दिन खुलता है। और मेरा खुद का मोबाइल नंबर है 9826013975। आप इस फोन नंबर से रोजाना अपने सुजन की स्मृति में, खुद की मैरिज एनिवर्सरी में और जन्म तिथि में, अन्य किसी आयोजन पे भी भोजन बांटने के लिए चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल रेट पे आप 100 पैकेट 150 पैकेट भोजन के, क्योंकि आजकल 100-150 एक परिवार में भोजन बनाना संभव नहीं है, तो रेडीमेड भोजन आता है, जिसमें 6 पूड़ी सब्जी और मिठाई रहती है, जो लोगों को वितरित की जाती है। आप बच्चों की शिक्षा में भी मदद करते हैं, अनाथ बच्चों को भी, तो किस तरह से आपका यह सिलसिला रहा है? ये बच्चों की शिक्षा में, जैसे एक बार एक ऑटो वाला मिला, रोने लग गया, मैं उसके साथ मैंने ईयर ड्राफ्ट कर दे। हमने कहा हम जन सम्मेलन के साथ, भाई साहब मेरी मदद कर दो, मेरी बेटी को नौकरी बाल संस्कार एक स्कूल है, निकाल दिया है, तो मैंने कहा तुम आना। पहले हमने प्रिंसिपल से बात की, मैंने क्या बात है, कैसा वो फीस नहीं जमा हुई। मैंने कितनी फीस, मैंने मैं 11,000 का चेक दे रहा हूँ आपके नाम, इस बच्चे को रेगुलर करना और रोकना मत ही कहीं भी। इस तरह से कई केस आते हैं जिनको हमने सॉल्व किया, उनकी फीस पर्टिकुलर पर्सन को न देके स्कूल कॉलेज के प्रबंधन को दी, जिससे उनकी होनहार बच्चे उनकी एजुकेशन आगे बढ़ सके। युवतियों की भी मदद कराने में, शादी में मदद कराते हैं? शादी में जैसे अनाथालय में कन्यादान देते हैं, 2 का तो कन्यादान मैंने खुद ही
बाल निकेतन ट्रस्ट की 2 कन्या है। एक तो कन्या भोपाल में ही है और एक और बाहर की 2 कन्याओं का हम दोनों पति पत्नी साथ बैठे, जो कुछ भी संभव था जन सम्मेलन ने हमारे द्वारा उसको कन्यादान किया गया। और इसके बाद भी हमारे यहाँ कोई भी, जैसे भाई जी में कोई लड़की है, कोई महिला है बहुत पीड़ित है, तो उसको आर्थिक सहायता में भी एक कुछ अन्न दान कर दिया, बर्तन करवा दिए, कपड़े करवा दिए, इस तरह की व्यवस्था कर दी। सर, राजधानी वासियों के लिए क्या संदेश है आपका? राजधानी वासियों के लिए मेरा कहना है कि करके देखें, मुड़ के न देखें। आप जिस जगह भी हो, आप देखिए भोपाल शहर के अंदर भी कई शख्सियत लोग हैं, कई अच्छे लोग हैं जो मूक पशुओं की भी सेवा कर रहे हैं, चींटियों को भी आटा डालते हैं, कुत्तों को, जानवरों को आटा रोटी खिलाते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, गाय को घास खिलाते हैं। तो ये तो हमारे भाई हैं या अतिथि हैं जो अगर पीड़ित है, तो अगर आपका पड़ोस में पीड़ित है तो साल में नहीं, महीने में नहीं, महीने में एक बार तो उसकी मदद करें और करके देखें, मुड़ के मत देखें। दिया हुआ दान की कभी कमी नहीं होती और लिए हुआ ज्ञान की भी कहीं कमी नहीं होती। ये मेरा लोगों से संदेश। तो दर्शकों, ये थे चर्चित चेहरा सेगमेंट में हमारे साथ राधेश्याम अग्रवाल जी। मुझे दीजिए इजाजत, फिर किसी नए मेहमान के साथ।